बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के 5वें लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी? ऐसे फ़िक्रात जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है और फॉरबेड है या सजेशन है। तो सेड को हमने चेंज करना है। अगर फ़िक्रे में ऑर्डर लगता है तो उसको सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, अगर नसीहत है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे, अगर किसी चीज़ से मना किया है तो फॉरबेड में, अगर कोई तजवीज़ है, प्रपोज़ल है तो उसको हम सजेस्टेड या प्रपोज़ल में चेंज करेंगे। तो इन सेंटेंसेस में हमने सेड को सेंटेंस की नौइयत के हिसाब से देखना है कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है तो उसके मुताबिक चेंज किया जाएगा। इसके अलावा जो कंजंक्शन इसमें इस्तेमाल करना है हमने वो मिलाने के लिए टू इस्तेमाल करना और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने हैं। फॉर लेटस यानी लेटस जो इस्तेमाल होगा वो होगा सजेस्टेड और प्रपोज वाले फ़िक्रों में। जो प्रपोज़ल है सजेस्टेड इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रपोज़ल, यानी उनमें हमने कंजंक्शन इस्तेमाल करना है दैट। ये याद रखिएगा, टू इस्तेमाल किया जाएगा ये इन फ़िक्रात के लिए। सजेस्टेड और प्रपोज़ल जो हैं वो आते हैं लेटस वाले फ़िक्रों के साथ, तो उनमें हमने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ टू। तो बाकी अब इन फ़िक्रों की जो हमने बनाने का जो तरीका है उसको वैसे ही फॉलो करना है। टेंस की चेंज को कैसे करना है इसमें देखें। नोट, वी शैल नॉट चेंज टेंस आफ्टर टू, यानी जब हम कंजंक्शन इस टू इस्तेमाल कर लेंगे ना मिलाने के बाद, तो उसके बाद हमने टेंस को नॉट चेंज, ये ज़हन में रखिएगा, टेंस को नहीं बदलना है। अलबत्ता एडवर्ब्स या वर्ड को उसी तरह चेंज करेंगे, प्रोनाउन को वैसे ही चेंज करेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हम फ़िक्रात की प्रैक्टिस करते हैं। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब जज ने कहा कि अगले गवाह को बुलाइए, तो जज वहाँ पर ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है, तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जज जो है वो ऑर्डर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेड को चेंज कर देना है। द जज जी ऑर्डर है तो इसलिए इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ऑर्डर्ड, जो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो हमने मिलाने के लिए ये ऊपर वाले हिस्सों में क्या लगाना है, टू लगाना है। टू, और टू के बाद ओरिजिनली अगर होते टू ना लगाना पड़ता तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट में कन्वर्ट करते यानी फर्स्ट फॉर्म को, लेकिन टू की वजह से हमने टेंस नहीं चेंज करना। टू कॉल दी नेक्स्ट विटनेस। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट बेयर फुटेड आउटसाइड। बाप ने बेटे से कहा कि बाहर नंगे पांव मत जाए। तो अब ये देखिएगा कि क्या वालिद साहब ने उसे नसीहत की है, ऑर्डर की है या मना किया है। आमतौर पे मना करने वाले फ़िक्रों के लिए डू नॉट इस्तेमाल होता है, यानी किसी बुरे काम से रोकना जो होता है वो हम फॉरबेड इस्तेमाल करते हैं, और किसी अच्छे काम की तरगीब करना हो तो हम एडवाइस की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, और अपने मतहत या छोटों के लिए हुक्म के तौर पे वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एडवाइस भी करना चाहें तो वी आर अलाउड। अगर पहले हम देखते हैं कि जी इसको हम एडवाइस जी सपोज दोनों तरीके से हम कर लेते हैं। द फादर एडवाइज्ड हिज सन जी। अब जब डू नॉट इस्तेमाल करना हो, नॉट टू, जब नेगेटिव को शो करना है, याद रखिएगा अगर हमने डू नॉट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें नॉट टू, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। नॉट टू गो इस्तेमाल की तरह, डू नॉट गो बेयर फुटेड आउटसाइड। तो इसमें
हमने एडवाइस के साथ इसको किया, द फादर एडवाइज द सन नॉट टू गो बेयर फुटेड आउटसाइड। अगर हम इसको लेके जाएं कि बाप ने बेटे को मना किया है, यानी अगर नसीहत की बजाय उसको ऑर्डर के उसके मना करने के में सेंस में लेके जाएंगे, तो द फादर जी एडवाइस की जगह पर हम कर देंगे फॉरबेड, फॉरबेड हिज सन। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, यानी मना में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, मना का मतलब नहीं है, ठीक है। मना जब नहीं ऑलरेडी है तो फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। द फादर फॉरबेड हिज सन टू गो बेयर फुटेड आउटसाइड। तो इस सेंटेंस में हम दो, अगर ये ज़हन में रखिएगा कि अगर इसको एडवाइस के सेंस मिलेंगे तो फिर डू नॉट जो नेगेटिव को शो करने के लिए नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसे मना करने के मतलब में लेंगे, फॉरबेड के मतलब में लेंगे, तो देन वी शैल यूज फॉरबेड एंड विल नॉट यूज नॉट, क्योंकि फॉरबेड में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आ जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द मदर सेड टू मी वर्क हार्ड, माँ ने मुझे कहा कि मेहनत करें जी। तो मदर जो है वो काम करने के लिए उसे ऑर्डर भी कर सकती है, ज़्यादा जो है अच्छे काम करने के लिए जो होता है वो एडवाइस होती है। द मदर सेड को चेंज करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि मदर ने एडवाइस किया, एडवाइज्ड मी। जब भी सेड को चेंज करना है टू नहीं लगाना, एडवाइज्ड मी। और जहाँ इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए कंजंक्शन कौन सा लगाना है हमने, कंजंक्शन हमने टू का इस्तेमाल करना है। तो टू आगे तो प्रोनाउन तो कोई नहीं था, टू वर्क हार्ड। तो ये हो गया हमारा। अब आखिरी जो है प्रपोजल वाले फिक्रों की तरफ देखते हैं कि इनको कैसे करना है। हमने पहले देखा कि अगर फिक्रे में लेटस नज़र आ रहा है, यानी लेटस वाले फिक्रे यानी जो प्रपोजल को जाहिर करते हैं, वहाँ यूज़ दैट यानी कंजंक्शन के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। और सेड को किस में चेंज करना है, सजेस्टेड या प्रपोजल में। ये फॉर लेटस के फिक्रात में आमतौर पे जो प्रपोजल है वो लेटस के साथ आओ, आइए, यानी प्रपोजल की जा रही है। तो यहाँ पे फिक्रा है, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, आए सैर के लिए चले जी। तो यहाँ प्रपोज किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, ही सजेस्टेड मी। जब भी सेड को चेंज किया हमने किसी भी सेंटेंस वर्ड में किसी, तो हमने क्या करना है, सेड को चेंज करने के बाद टू नहीं लगाना, सजेस्टेड मी आगे क्या लगाएंगे, दैट। प्रपोजल वाले सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करेंगे। और लेटस वाले फिक्रे में याद रखिएगा, लेट जब प्रपोजल लग गई है तो लेट खत्म हो जाएगा। अस फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में चेंज होना है जी, चेंज होना है ही के मुताबिक, यानी ही सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक जब ही वापस आएगा, ही सिंगुलर है तो अस प्लूरल है, और ही की प्लूरल दे होगी क्योंकि एज अ सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है। तो अस यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि अस जो है एज अ ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे है, लेकिन चूंकि यहाँ प्लेस जो उसकी बन रही है वो बन रही है सब्जेक्टिव पोजीशन बन रही है, तो ही की सब्जेक्टिव जो है प्लूरल करेंगे तो दे हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन फिक्रात में शुड का इस्तेमाल करेंगे। लेट को रिमूव करके उसको हमने शुड समझ लेके लगाना है। तो दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो इस फिक्रात में हमने जो प्रपोजल वाले हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इसका ये किया कि एक तो सजेस्टेड में लगाया, मिलाने के लिए यानी कंजंक्शन दैट लगाया, और शुड का इस्तेमाल करना है हमने। और जो यहाँ पे एज अ प्लूरल इस्तेमाल हुआ है तो जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसका भी प्लूरल ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव हालत उसकी इस्तेमाल करनी है क्योंकि वो एज अ सब्जेक्टिव पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे इससे कंसीडर नहीं करना कि अस ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही वो रिप्लेस करेगा, लेकिन जो उसकी पोजीशन असल बन रही है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के तौर पे बन रही है।
तो इसमें थोड़ी सी जो आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। ये फ़िक्रात जो हैं, अगर ग्रामर की बुक देखें, जिनके पास ग्रामर और कंपोजिशन की बुक्स हैं, वो 175 पेज पे इसकी प्रैक्टिस मौजूद है, वहाँ से कर लें। अदरवाइज़ बहुत सारी प्रैक्टिस के सेंटेंसेस जो हैं आपको किसी भी वेबसाइट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, वो आप लाजमी करें और इन फ़िक्रात के साथ वो प्रैक्टिस जो ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी।